ओम शांति। एक गरीब लड़का कहीं जा रहा था। उसे रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। उसने वह पत्थर उठा लिया और सोचने लगा कि इस पत्थर को छेद कर अपने गधे के गले में रस्सी से बांधकर लटका देगा। उसने ऐसा ही किया और अपने गधे पर बैठकर चलने लगा। रास्ते में एक जौहरी जा रहा था। वह गधे के गले में चमकते पत्थर को देख समझ गया कि यह तो कीमती हीरा है। उसने लड़के को पूछा कि यह गधे के गले में क्यों पहनाया। उसे बेचने से पैसा मिल जाते। लड़के ने पूछा कि इस पत्थर को कौन खरीदेगा। जौहरी ने कहा कि तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। लड़के ने सोचा कि अगर वह व्यक्ति 100 रुपया दे रहा है तब तो यह कीमती होगा। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो 200 रुपया चाहिए। आप मुझे दो 100 रुपया। आप मुझे 200 रुपया दो। जौहरी ने सोचा कि मैं मना कर दूंगा तो वह लड़का मुझे 100 रुपये में ही दे देगा। उसने मना कर दिया तो वह लड़का अपने गधे के साथ आगे बढ़ गया। वह एक सराय पर रुका तो वहाँ एक दूसरे जौहरी ने गधे के गले में वह हीरा देखा। तो उसने उस लड़के से पूछा कि तुम यह पत्थर बेचोगे। तो लड़के ने कहा कि देखो, यह पत्थर मैं 200 रुपये में बेचूंगा। 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। लेना हो तो बोलो। जौहरी ने तुरंत उसे 200 रुपया देकर उससे वह हीरा ले लिया और खुश होकर जाने लगा। उतने में पहले जौहरी ने सोचा कि कहीं और कोई उसे खरीद ना ले। उससे तो मैं 200 में ही खरीद लेता हूँ। वह दौड़ते हुए लड़के को पुकारते हुए पीछे से आया और लड़के को कहने लगा, ठीक है, लो, मैं तुम्हें 200 रुपया देता हूँ। तुम मुझे वह पत्थर दे दो। तब उस लड़के ने कहा कि वह तो मैंने एक सर्जन को 200 रुपये में बेच दिया। तो वह जौहरी अपना सिर पकड़कर कहने लगा, अरे मूर्ख, वह हीरा था जो बहुत ही कीमती था और तूने उसे 200 रुपये में ही दे दिया। उस लड़के ने कहा कि मुझे तो ज्ञान नहीं था कि वह हीरा है और उसकी कीमत कितनी है, परंतु तुम्हारे पास तो ज्ञान था, फिर भी तुमने गवाया सिर्फ 100 रुपये के कारण। तो मूर्ख मैं हूँ या तुम? कहने का भाव है कि कभी कभी हमारे पास सही ज्ञान न होने कारण हम सही वक्त पर किसी बात को परखते नहीं और फिर नुकसान को भोगते हैं। जितनी हमारे अंदर पारदर्शिता होती है,
या हमारी बुद्धि शुद्ध एवं पवित्र होती है, उतना ही हम हर बात की या परिस्थिति की सच्चाई को स्पष्ट देखते हुए उसे परख लेते हैं और जीवन में उसका लाभ उठाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी यही परख शक्ति न होने कारण व्यक्ति अच्छे अवसर हाथ से गवा देता है और जब दूसरे उस अवसर का लाभ ले लेते तब हम हाथ मलते रह जाते हैं। अक्सर व्यक्ति में परख शक्ति की कमी इसलिए होती है क्योंकि मोह में उसका तीसरा नेत्र ही बंद हो जाता है। जैसे धृतराष्ट्र मोह में अंधा था तो वह सत्य असत्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय के बीच यथार्थ परख नहीं सका था, इसलिए वह पांडवों के साथ न्याय नहीं कर पाया। कहने का भाव है कि कभी कभी व्यक्ति अपने स्वार्थ में अंधा होता है या मोह जाल में इस तरह फंस जाता है कि उसे यह भी समझ नहीं रहती कि सही बात को ना परखने से दूसरों के प्रति अन्याय करके उन्हें कितना कष्ट पहुंचता है।